रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या दुनिया में बड़ी तबाही लाना चाहते हैं पुतिन? डेडली प्लान बनाकर नेटो को सबक सिखाना चाहते हैं पुतिन। जंग जीतने के लिए रूस क्या क्या करेगा, इस बारे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कभी बात घातक हथियारों की होती है, कभी बात न्यूक्लियर वॉर की जाती है। अब दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन ने इस जंग को जीतने के लिए ऐसा प्लान बनाया है जिसके बारे में जानकर रूह सिहर उठती है, जिसकी जानकारी से ही मन में खौफ भर जाता है, क्योंकि पुतिन का यह बेहद खतरनाक प्लान है। एनर्जी क्राइसिस और महंगाई का सामना कर रहे कई देशों में एक और बड़ी समस्या कभी भी दस्तक दे सकती है। पुतिन ने ऐसा फैसला किया है कि अब दुनिया में लोगों की थाली से खाना गायब हो जाएगा। यह पुतिन का वो मास्टर प्लान है जिससे यूरोप, अमेरिका, नेटो और यूएन में हड़कंप मच गया है और सबके सब पुतिन से अपील कर रहे हैं कि वो ऐसा ना करे। पुतिन के इसी मास्टर प्लान ने सबको परेशान कर रखा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तर्कस में एक से बढ़कर एक हथियार है। इन हथियारों के दम पर ही पुतिन यूक्रेन समेत तमाम नेटो देशों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इन्हीं घातक हथियारों के दम पर पुतिन ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब पुतिन एक नए प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि प्लान ऐसा है जिससे किसी तरह के घातक हथियार का इस्तेमाल तक नहीं होगा, यानी बिना बम बारूद के भी पुतिन जंग जीतने की कोशिश में है। पुतिन का यह नया प्लान है रूस का फूड बम। सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन यही हकीकत है। रूस ने भूख से तड़पाकर लोगों को मारने का खतरनाक प्लान बनाया है। मिली जानकारी के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति के एक फैसले से कई देशों में भूखमरी के हालात बन सकते हैं। इस भूखमरी के कारण कई देशों में हालात न केवल बिगड़ सकते हैं, बल्कि एक साथ कई लोगों की मौत भी हो सकती है। रूस ने जो फैसले लिए हैं, उससे पहली नजर में ऐसा ही कुछ नजर आता है। रूस का यह प्लान कामयाब हुआ तो एक और इससे यूक्रेन की आर्थिक कमर टूटेगी, दूसरी ओर पूरी दुनिया में अनाज संकट पैदा हो जाएगा। इसी अनाज संकट के कारण महंगाई बढ़ेगी और लोग भुखमरी का शिकार बन सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक रूस यूक्रेन के बीच होने वाले ग्रेन डील पर ब्रेक लग गया है। रूस ने ग्रेन डील पर आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया है। रूस के ऐसा करने से ब्लैक सी में ग्रेन कॉरिडोर प्रभावित होगा। ग्रेन कॉरिडोर के बंद होने से दुनिया भर में अनाज की सप्लाई नहीं होगी। अगर दुनिया भर में अनाज की सप्लाई बंद रहती है तो फिर क्राइसिस तय है और यही क्राइसिस पूरी दुनिया के लिए एक नई संकट का सबब बन जाएगा। दरअसल दुनिया भर में रूस और यूक्रेन मिलकर 30% गेहूं का एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर ये एक्सपोर्ट रुका तो एक तरफ यूक्रेन आर्थिक तौर पर कमजोर होगा, वहीं दूसरी ओर फूड क्राइसिस भी सामने आ जाएगी। जुलाई में हुए समझौते के बाद रूस ने ब्लैक सी में एक सेफ कॉरिडोर बनाया था। इसी सेफ कॉरिडोर से होकर यूक्रेन के अनाज के जहाज गुजरते थे। यूक्रेन के ओडेसा, चेर्नोमोर्स्की पोर्ट, पीडेनेई पोर्ट से ब्लैक सी के रास्ते अनाज के जहाज टर्की जाते थे। ब्लैक सी के चारों तरफ रूस की नाकेबंदी है। रूस ने जिस सेफ कॉरिडोर का वादा किया था वो रोमानिया, बुल्गारिया की समुद्री सीमाओं से थोड़ा दूर था और यूक्रेन के पोर्ट से सीधे इस्तांबुल तक जाता था। लेकिन सेवास्तोपोल पोर्ट पर हुए हमले ने रूस को एक बड़ा मौका दे दिया है।
पुतिन के इस फैसले का व्यापक असर पड़ा है। पुतिन ने ग्रेन और फर्टिलाइजर के लिए सेफ कॉरिडोर समझौते से बाहर होने के फैसले के बाद अमेरिका और यूरोप की मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अब ये देश रूस पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए कभी धमकी दे रहे हैं तो कभी पुतिन के आगे मानवता के नाम की अपील कर रहे हैं। नेटो ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन को भोजन को हथियार बनाना बंद करना चाहिए और यूक्रेन के खिलाफ अवैध युद्ध को समाप्त करना चाहिए। हम रूस से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और सौदे को जारी रखने की अपील करते हैं। नेटो का यह बयान बताता है कि रूस के इस खतरनाक फैसले का क्या असर होने वाला है। रूस के इस फैसले के बाद से यूरोपियन यूनियन भी सख्ते में आ गया है। यूरोपियन यूनियन ने भी एक बयान जारी कर रूस से अपील की है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है रूस ने अनाज समझौते से बाहर होने का फैसला किया है, जिससे ब्लैक सी में मुख्य निर्यात मार्ग बाधित हो गया है, जिससे अनाज और खाद्य की वैश्विक कमी का खतरा पैदा हो गया है। हम रूस से इस फैसले पर फिर से विचार करने की अपील करते हैं। साफ है कि समस्या बड़ी है। अगर समाधान नहीं निकला तो पुतिन के इस फैसले से दुनिया भर में एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। लोग भुखमरी का भी शिकार हो सकते हैं और ये किसी फूड बम से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो ग्रेन कॉरिडोर बंद करने और यूक्रेन के साथ ग्रेन डील में आगे न बढ़ने से रूस के इस फैसले के बाद हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ महायुद्ध में तबाही जारी है तो दूसरी ओर अगर अनाज की सप्लाई बंद हुई तो पूरी दुनिया में भूखमरी आ जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर में कई लोगों की मौत भी हो सकती है। रूस यूक्रेन महायुद्ध से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। जहां तक नजर जाएगी आपको हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आएगी। ऊंचे आसमान से लेकर नीचे जमीन तक बम बारूद की बौछार है। लड़ाई अपने चरम पर है, लेकिन अब तक रूस को कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी। कहां तो यह दावा किया जा रहा था कि 4 दिन में यूक्रेन को रूस जीत लेगा और कहा करीब 250 दिन की जंग के बाद रूस अब तक कामयाब नहीं हुआ। अब यूक्रेन को हराने के लिए रूस फूड बम का इस्तेमाल करने वाला है, यानी ग्रेन कॉरिडोर का रास्ता रोककर यूक्रेन को सबक सिखाने में रूस जुट गया है। लेकिन सवाल है कि आखिरकार रूस ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों यूक्रेन से रूस बुरी तरह से चिढ़ गया है? और कैसे रूस के इस रुख से नेटो की भी परेशानी बढ़ने वाली है? सांसें थामकर इन तस्वीरों को देख लीजिए। आसमान से अचानक से तबाही की गोलीबारी होती है और देखते ही देखते ब्लैक सी में हड़कंप मच जाता है। यह तस्वीर ठीक उसी वक्त की है जब ब्लैक सी में रूस के जंगी बेड़े पर यूक्रेन की ओर से जोरदार हमला किया गया। जिस समुद्र में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था, उसी समुद्र में बम बारूद के विस्फोट नजर आए। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के इस हमले में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी वॉरशिप पर अटैक किया। हमले में रूसी वॉरशिप माकारोव तबाह हुआ। ब्लैक सी में तैनात था रूसी वॉरशिप माकारोव। ब्लैक सी में रूसी फ्लीट को निशाना बनाया गया। हमले के बाद से रूस बेहद नाराज है। रूस ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को सबक सिखाने का फैसला किया। इसी फैसले के तहत रूस ने ब्लैक सी के पोर्ट से एक्सपोर्ट रोक दिया। सेवास्तोपोल से हमले के बाद रूस ने यह बड़ा कदम उठाया। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनाज निर्यात पर रोक लगा दी। रूस और यूक्रेन के बीच 23 जुलाई को तुर्की में एक मिरर समझौता हुआ था। मिरर समझौता यानी वो समझौता जिसे बिना किसी बदलाव के स्वीकार किया जाता है। इस समझौते के तहत यूक्रेन ने ब्लैक सी से अनाज का निर्यात शुरू किया। रूस ने अनाज ले जाने के लिए ब्लैक सी में जहाजों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर के लिए राजी हुआ। यूक्रेन भी रूस के अनाज और खाद्य से भरे जहाजों पर हमला नहीं करेगा। यूक्रेन के ओडेसा समेत 3 बंदरगाहों से जहाजों का आना जाना शुरू हुआ। यूक्रेन से निकलने वाले जहाजों से हथियार सप्लाई न हो, इसकी जांच तुर्की करेगा। इसके लिए ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया, जिसमें यूएन, रूस, यूक्रेन, तुर्की के अधिकारी शामिल हैं। ये समझौता 19 नवंबर 2022 तक के लिए था, जिसे बाद में आगे बढ़ाया जाना था।
लेकिन ऐसा हो पाता उसके पहले ही ब्लैक सी में रूसी फ्लीट पर यूक्रेन ने अटैक कर दिया। ड्रोन और यूएसवी से हुए हमले में रूस का वॉरशिप मकारोव तबाह हुआ। अब रूस इसी हमले के बाद यूक्रेन को सबक सिखाने पर आमादा है। इसी के तहत अब रूस ग्रेन कॉरिडोर पर पकड़ मजबूत बनाते हुए अनाजों से भरे जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इस हमले के बाद पुतिन ने जुलाई में यूक्रेन के साथ हुए मिलर समझौते को तोड़ दिया। रूस ने कहा कि क्रीमिया में रूस के सिविल शिप पर हुए हमले के बाद जुलाई में हुए खाद्यान्न रूस इस समझौते से अनिश्चितकाल के लिए बाहर हो गया। अब ब्लैक सी के सिक्योर कॉरिडोर से गुजरने वाले सिविलियन जहाजों की सुरक्षा की गारंटी रूस नहीं लेगा। ऐसे में पूरी दुनिया पर खाद्यान्न का बड़ा संकट मंडरा रहा है। अगर रूस के रुख में बदलाव नहीं हुआ तो पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा संकट सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, भारत।